बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में ही उनकी कमाई का अंदाज़ा हो जाए कि लोगों के ज़हन में, लोगों के दिलों में उनकी क्या कदर मंजिलत है, लोग उनसे मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं, उनके साथी उनसे मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं, पब्लिक की ओपिनियन क्या है और उनके फ़ैसले किस किस्म के हैं। क्या वो मामलाते ज़िंदगी में या अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इज़्ज़त बढ़ाने का बायस बने कि इज़्ज़त कम करने का बायस बने अपने इदारे की। तो मेरा ख़्याल है इसकी एक शानदार मिसाल वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब की है। क्योंकि जो उनके साथी जज ने आज उनके मुतल्लिक़ लिख दिया ना, आखिरी दिनों में मैं नहीं समझता था कि काज़ी फ़ाइज़ साहब को इस तरीके से उनके साथी जज, शायद यही वजह थी कि वो जो डिनर था, जिस डिनर पे वो नहीं जाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा मैं 20 लाख रुपए बचाता हूँ, उस एनुअल डिनर पे नहीं जाता हूँ। वो जो फेयरवेल डिनर था, वो सबने तकारीर जो करनी थी, तभी रजिस्ट्रार ने सबकी तकारीर भी मांग ली कि भाई आप लोगों ने क्या करना है। वो जो फुल कोर्ट बेंच है, जो आखिर में जो होता है आखिरी जज के लिए, जो मेरा ख्याल है जुम्मे के दिन होना है। तो आज जो हुआ है उसकी मैं डिटेल, मेरी टॉप स्टोरी यही है और वो मैं आपको आगाह करता हूँ। इसके अलावा दीगर कुछ खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं ज़रा तोशाखाना 2 केस, आज बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत हुई। जो केस में दम था नहीं और बहुत पहले से था कि जिस दिन ये अदालत में लगेगा इसमें ज़मानत हो जाएगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा उनकी ज़मानत दी और अब वो किसी और केस में, जितने भी बात हुई, पता चला हमें टीवी स्क्रीन पर भी, सोशल मीडिया पर देखा, और कोई केस उनके ऊपर है नहीं जिसमें उनकी गिरफ्तारी डली हुई हो या गिरफ्तारी मतलूब हो। तो उनकी रिहाई हुई, ज़मानत हुई, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई और इसकी वजह यह है कि रोबकार जारी नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म तो दे दिया उनकी ज़मानत का, मगर कोशिश भी ये थी कि आज उनकी रिहाई हो जाए। तो रोबकार जो होती है वो ट्रायल कोर्ट ने जारी करनी होती है और ट्रायल कोर्ट के वो तमाम जजेज़ हैं जो इससे पहले ट्रायल कोर्ट में बुशरा बीबी या इमरान खान साहब को सज़ाएँ दे चुके हैं या उनके साथ चल रहा है, जिसमें दिलावर साहब भी हैं और उसमें एक दो और जजेस भी हैं। तो ट्रायल कोर्ट नहीं था और पता चला कि जी ट्रायल कोर्ट में कोई जज भी नहीं बैठा। एक जज छुट्टी पे है, दूसरे की तबीयत खराब हुई, तीसरा किसी फाते पे गया और बकौल नईम हैदर पंचोता साहब कहते हैं ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं है और पूरे का पूरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ताला लगा हुआ है और तमाम जजेस के मुतालिक कहा जा रहा है वो किसी की फौतगी पे गए हैं या किसी के फाते पे गए हैं। मतलब रिहाई अब कल पे चली गई है और कल तक देखें होता क्या है, क्योंकि शायद कुछ टाइम गेन करने की कोशिश है कि कल किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाली जाए या कुछ चीज़ बनाई जा रही है। समटाइम ऐसा भी होता है ना, अदालत की तरफ से ऐसा सरप्राइज आ जाता है। तो हर चीज़ें इतनी ज़्यादा प्लान हो भी तो नहीं है, लेकिन परवरदिगार की प्लानिंग भी तो है ना। तो शायद कल तक का कोई टाइम है, बहरहाल ये कल ही पता चलेगा। बुशरा बीबी साहिबा की रोबकार के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत में चल रहे थे, लेकिन उनको रोबकार नहीं मिली है। तो यहाँ ये चीज़ हो गई जी कि जज ही, और आपको पता है फिर सारी चीज़ें पीछे से इंटरलिंक्ड है। जज सारे भाग गए, चले गए, ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं, वो किसी के फाते का बहाना कर दिया, किसी का क्या कर दिया। ये तमाम चीज़ें, हुमायूं दिलावर साहब और एक दो और भी, ये सारे जज सारे चले गए थे। दूसरा, एक खबर फ्लोट की जा रही है, पहले ज़रा मैं वो बता दूं फिर इंपॉर्टेंट खबर की तरफ उस पर भी आ जाता हूँ बहुत अहम तरीन पे, कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कुछ अर्सा पहले कोई जुडिशल कमीशन का एक इजलास था और ये रिपोर्टर है इमरान वसीम साहब, ये ज़्यादातर ये टिल्ट रखते हैं काजी फाइज साहब की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ या हुकूमत की तरफ। इमरान वसीम हमारे दोस्त हैं मगर उनका रुझान इस तरफ भी है। तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मौजूदगी में ना कुछ अर्सा पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना ओपिनियन का इजहार किया था कि अगर कोई जज सुपरसीड हो जाए, मतलब नीचे से उठ के ऊपर तक आ जाए, चीफ जस्टिस बन जाए, तो नज़रअंदाज होने वाला जो जज है उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये उनकी राय पाई जाती है और जिस तरह फौज में होता है, 3 जज होते हैं और जिनको सुपरसीड, 3 जनरल होते हैं उनमें सुपरसीड जो हो जाता है ना, तो बाकी वो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। पड़ता नहीं उनकी अपनी मर्जी, वो कहते हैं मैं कैसे अपने जूनियर के पास काम करूं, कि नीचे काम करूं। तो उनकी राय बताई जाती है और ये बात मशवरे के तौर पर आज पेश की जा रही है और कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मशवरा दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, हालांकि काफ़ी हफ्तों पहले की बात थी और मैं उसका भी कोई शाहिद नहीं हूँ। दूसरा, आज सुबह
जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने मुबारकबाद दी थी, तो उसके बाद दो मजीद जज जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी भी उनके चैम्बर में गए, जस्टिस याहिया अफरीदी को उनको मुबारकबाद दी है। मतलब आइनी तरमीम को दीगर जजेस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्हें कोई इशू नहीं है, तभी मुबारकबाद दे रहे हैं। लाइक ये चीज़ थी। अब मैं हूँ ज़रा उस काजी फाइजा साहब की जो ज़िंदगी में उनको कमाई मिल रही है उससे मुतालिक। जस्टिस हसन रिजवी साहब, उन्होंने काजी फाइजा साहब को जाते जाते ना बड़ा ज़बरदस्त तोहफा हाथ में थमा दिया है, और बड़ा ख़तरनाक और दिलचस्प किस्म का तोहफा है। उन्होंने एक नोट जारी किया है। आपको पता है जस्टिस रिजवी साहब मखसूस नशस्तों के केस में भी उन 8 जजेस के अंदर शामिल थे जिन्होंने कहा था कि मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो कल काजी फाइजा साहब ने, आपको पता, मखसूस नशस्तों के ऊपर अपना इख्तलाफी नोट भी जारी किया और उसमें जजेस की बुराइयाँ निकाली, ना कि कोई आइनी हवाले उसके अंदर कोई पेश करते। तो उस पर जस्टिस हसन रिजवी साहब का एक नोट आया और ये नोट उन्होंने ये कह के कहा है कि अगर एक जज किसी केस में किसी जज की बेइज्जती कर रहा है तो दूसरे जज दूसरे केस में वो सुन भी सकता है। तो जस्टिस हसन रिजवी साहब ने नैब तरमीम केस पे अपना नोट जारी किया। उन्होंने कहा अक्सरियती फैसले में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजा की तरफ से असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स इस्तेमाल किए काजी फाइज ईसा ने। अदालती वकार का तकाजा अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। यानी काजी फाइजा साहब, आपके तहजीब आपके अंदर है नहीं, ना ही आप तहजीब के दायरे का ख्याल रखते हैं। फैसले के कानूनी असूल हों ताकि फैसला लिखने वालों की तज़ीक, ना कि फैसला लिखने वालों की तज़ीक की जाए। यानी ये फैसला लिखने वालों की तज़ीक करते हैं। तहजीब और अदालती वकार को मद्देनज़र रखते हुए फैसले को अपनी वजूहात लिख रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा है तहजीब और अदालती वकार को मद्देनज़र रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात लिख रहा हूँ। अगर जज दूसरे जज के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दे तो मुमकिन है कि उसे किसी दूसरे केस में जवाब मिले। जो ये जवाब जस्टिस हसन रिजवी साहब दे रहे हैं मखसूस नशस्तों का, जो इख्तलाफी नोट था काजी फाइजा साहब का, वो उन्हें नैब तरमीम केस में दे रहे हैं। उन्होंने कहा मुमकिन है कि उसको किसी दूसरे केस में जवाब मिले। जजेस एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अवाम और बैन अवी सतह पर अदलिया की बदनामी का बाइस बनेंगे। यानी काजी फाइजा साहब, आपने अवाम में भी अदलिया को बदनाम किया है और बैन अवी सतह पर भी आपने अदलिया को बदनाम किया है। चीफ जस्टिस और तमाम जजेस बराबर हैं, ये बावर कराया जस्टिस रिजवी साहब ने कि चीफ जस्टिस और तमाम जजेस बराबर हैं, और ये बहुत अहम जवाब दिया है। और मैं कहूँगा काजी फाइजा साहब को जस्टिस रिजवी साहब ने ना पूरा अहाता कर दिया काजी फाइजा साहब का, कि सर ये कमा के आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। अवाम की जो राय है वो काजी फाइजा साहब ने जान ली। वो डोनाल्ड शाह वाली एपिसोड भी आपको पता है, अवाम क्या समझती है वो भी देख लें। तज्जियाकार क्या समझते हैं, यानी पाकिस्तान का मेन सिविल सोसाइटी काजी फाइजा साहब से मुतालिक क्या समझती है वो भी आप देख लें, और उनके फैसले क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ उन्होंने क्या किया। इन तमाम चीज़ों को देखते हो अब आप देखें उनके कोलीग्स उनके मुतालिक क्या राय रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले पेंशन के तौर पर ये कलमात काजी फाइजा साहब का पीछा करेंगे और हमेशा पीछा करेंगे। इतना बड़ा उन्होंने कह दिया कि जी अवाम और बैन अवी सतह पर अदलिया की बदनामी का बाइस। ये कोई छोटे जुमले नहीं है अगर मेरी नज़र से देखें तो। काजी साहब के लिए जागने के लिए काफ़ी है रात को ये जुमले। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कोर कमेटी का ऐलानिया जारी हुआ है, और उस सलामी में बानी चेयरमैन और इमरान खान साहब की अहलिया और इमरान खान साहब की अहलिया पर आयद पाबंदी को, यानी मुलाकात से आयद पाबंदी को गैर कानूनी और इसके ख़ात्मे और बहाली का मुतालबा किया। भाई किससे मुतालबा कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। इमरान खान से जेल की रिहाई की जामे हिकमत अमली इमरान खान साहब की, उस पर गौर हुआ, और पुरजोर अवामी एहतजाज समेत मुल्कगीर तहरीक की मनसूबाबंदी और तैयारियों के लिए ज़ैली कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक। इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, आज़म सवाती और वकील इंतज़ार हुसैन पंचोता के साथ सफाकियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सर ये मुतालबे हूँ कि मुझे बता दें, मुतालबा करना तो मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब से कर रहे हैं, नहीं ये वाली पोजीशन पे नहीं है आपको कुछ और सोचना है। लेकिन बहरहाल असल खबर ये कि पार्टी पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी करने वाले जो मुर्तकिब अरकान है कौमी असम्बली और सेनेट है, उनको जो शोकस नोटिस जारी किए गए हैं, सियासी कमेटी के इस फैसले की कोर कमेटी ने तौसीक भी कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 26वीं आइनी तरमीम को अदालत के रूबरू चैलेंज करने के लिए
قانونی امکانات کے جائزے اور لائے عمل کی تیاری کا کام کے لیے جو لا کمیٹی ہے ان کی، جو لیگل کمیٹی ہے، اس کو سپورٹ کر دیا ہے. یعنی چند دنوں میں یہ پوائنٹس کو سارے ریز کر کے ریٹن ڈاؤن کر کے عدالت کے اندر یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا اب ہر جمعے کو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا کرے گا، اور 2 دن رکھیں سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے لیے. لٹسی جی ہوتا کیا ہے، بہر چیزیں پلانرز کی پلاننگ کے مطابق اس وقت تو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.